to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रियलिटी शो बिग बॉस के इस सीजन के एक और कंटेस्टेंट के नाम पर से उठा पर्दा. क्या दीपिका पादुकोण के बाद अब एनसीबी दीपिका पादुकोण के को-स्टार्स को भेज सकती है समन इन कनेक्शन विद ड्रग प्रोब? सुपरस्टार शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान ने कलरिज्म पर शेयर किए अपने व्यूज. कंगना रनौत के बाद क्या अब बीएमसी के निशाने पर है कंगना रनौत के नेबर्स? ऑनलाइन ट्रोल्स को किस तरह हैंडल करते हैं अभय देओल? सलमान खान के शो के एक और कंटेस्टेंट के नाम पर से उठा पर्दा. सलमान खान के शो पर होगी गॉड वुमन राधे माँ की एंट्री. सलमान खान के शो के लेटेस्ट प्रोमो से हो गया है क्लियर कि इस बार शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने आ रही हैं राधे माँ. जी हाँ, सलमान खान के शो का एक प्रोमो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक गॉड वुमन को दिखाया गया है. और जिस तरह से इस वीडियो को शूट किया गया है, उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कंट्रोवर्शियल गॉड वुमन राधे माँ ही है. इससे पहले सलमान खान के शो पर गॉडमैन ओम स्वामी की हुई थी एंट्री, और हर किसी को याद है कि ओम स्वामी और शो के कंटेस्टेंट्स के बीच किस तरह का हंगामा हुआ था. ऐसे में राधे माँ से भी फैंस को होंगी ढेर सारी उम्मीदें. इससे पहले सलमान खान ने खुद शो के एक कंटेस्टेंट से ऑडियंस को कराया था इंट्रोड्यूस. For the first time, you are about to meet a contestant who you're going to watch in the Big Boss house. ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है. इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज भी किए हैं. बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी. So the सदस्य that we are about to reveal is जान कुमार शानू. बहुत अच्छे. वैसे इस साल शो को एक डिफरेंट तरीके से प्रमोट किया जा रहा है. खुद सलमान खान डिजिटली अपने इस शो को प्रमोट कर रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह वो जरा से डरे हुए हैं व्हाइल शूटिंग फॉर बिग बॉस. डर लग रहा है क्योंकि हालांकि सब यहाँ पर मास्क पहने हैं, पीपीटी किट्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, लेकिन फिर भी वो माइक इस डिस्टेंस के ऊपर आता है तो उनका वो जो मास्क है ऐसा लगता है कि कभी भी आके किस कर देगा आदमी, तो उससे डर लगता है. आजकल छींक से, खांसी से और किस से भी बहुत डर लगता है. सलमान खान पूरे प्रिकॉशन के साथ इस साल अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं, और जिस तरह शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बनी हुई है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल भी सलमान खान का शो साबित हो सकता है सुपरहिट. जहां इस वीकेंड सलमान खान के शो का प्रीमियर होने वाला है, वहीं इस शो को लेकर ये रूमर्स भी सामने आए थे कि मेकर्स ने शो के ड्यूरेशन को कम कर दिया है. लेकिन शो के मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके इस न्यूज को गलत बताया और कहा, द न्यूज अबाउट द ऑन एयर टाइम ऑफ बिग बॉस टू बी 30 minutes इज अनट्रू. द शो विल एयर फॉर इट्स यूजुअल 1 hour ड्यूरेशन. फिलहाल राधे माँ यानी सुखविंदर कौर ने हाल ही में अपने फेमस रेड अटायर में बिग बॉस हाउस का टूर करते हुए एक प्रोमो शूट कर लिया है. वहीं कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी कपल रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला भी जल्द ही बिग बॉस हाउस में एंट्री करने वाले हैं. यानी फैंस को टेंशन लेने की नहीं है जरूरत, क्योंकि उन्हें मिलेगा फुल ऑन 1 घंटे का एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप. Hina, Gauhar and Siddharth. Hi. Hello, sir. Hi, Salman. How are you? अरे वाह, you guys are looking better and better. Hi, Gauhar, Hina, Siddharth. तो सबसे पहले और frankly कौन बताएगा कि what is going on, guys? Big Boss 14 में
अब आप लोगों का क्या काम है? सो हिना, गौहर और सिद्धार्थ होने वाले हैं बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा। कैसे? वो थोड़ा सा सस्पेंस है। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान को उनके स्किन टोन के लिए ट्रोल्स बनाते हैं निशाना। सुहाना खान को ट्रोल्स कभी काली तो कभी काली बिल्ली बुलाकर उनके स्किन टोन का बनाते हैं मजाक। और सुहाना खान ने खुद ट्रोल्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स को रिलीज करते हुए एक हार्ड हिटिंग पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला है और लोगों से अपील की है टू एंड कलरिज्म। सुहाना खान ने अपने पोस्ट में लिखा है, There's a lot going on right now and this is one of the issues we need to fix. This isn't just about me. It's about every young girl, boy who has grown up feeling inferior for absolutely no reason. Here are just a few of the comments made about my appearance. I've been told I'm ugly because of my skin tone by full-grown men and women since I was 12 years old. आगे सुहाना खान ने अपने इस पोस्ट में लिखा, Other than the fact that these are actual adults, what's sad is that we are all Indians, which automatically makes us brown. Yes, we come in different shades, but no matter how much you try to distance yourself from the melanin, you just can't. Hating your own people just means that you are painfully insecure. सुहाना खान ने अपने पोस्ट को #endcolorism के साथ खत्म करते हुए लिखा है, How proud she is of her skin tone. I'm sorry if social media, Indian matchmaking, or even your own families have convinced you that if you're not 5 feet 7 inches and fair, you are not beautiful. I hope it helps to know that I'm 5'3" and brown, and I'm extremely happy about it. And you should be too. #endcolorism. सुहाना खान ने अपने इस पोस्ट में कुछ ट्रोल्स के मैसेजेस को भी पोस्ट किया है, लेकिन उससे पहले इन मैसेजेस को समझने के लिए सुहाना ने लिखा है, For all the people who don't speak Hindi, I just thought I'd give a bit of context. The word for the color black in Hindi is kala. The word kali is used to describe a female who is dark-skinned, and it almost never has positive connotations. अब जरा नजर डालिए सुहाना खान को सोशल मीडिया पर मिलने वाले कमेंट्स पर। वैसे सुहाना खान आजकल सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हैं और अपनी कुछ अडोरेबल पिक्स को शेयर करने के साथ साथ वो कुछ मीनिंगफुल पोस्ट्स भी डाल रही हैं। हाल ही में सुहाना खान ने मिसोजिनी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और सुशांत सिंह राजपूत के इस पोस्ट को बैंड सब्सटेंस केस में सिर्फ एक्ट्रेसेस से हो रही पूछताछ से जोड़कर देखा गया था। सुहाना खान ने अपने पोस्ट में लिखा था, Misogyny is not only conscious hate towards women, it's also subconscious conditioned hateful behavior towards women. You don't have to consciously think you hate women, but ask yourself why when a woman does something you feel more triggered than if it was done by a man. Well, सुहाना खान के इन पॉजिटिव पोस्ट्स को सोशल मीडिया पर काफी ट्रैक्शन मिल रहा है और उन्हें काफी लोग प्रेस भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहाना खान को उनके इस पोस्ट के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है। जहां इंटरनेट यूजर्स उनके डैडी शाहरुख खान के एक फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ लोग सुहाना खान से पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म्स में कितनी बार विदाउट मेकअप डार्क स्किन टोन एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर किया है। सुहाना खान फिलहाल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है एंड शी हैज इनहेरिटेड हर लव फॉर एक्टिंग फ्रॉम हर फादर शाहरुख खान। जहां सुहाना खान पिछले दिनों एक शॉर्ट फिल्म कर चुकी हैं, वहीं कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर सकती हैं।
बॉलीवुड बैंड सब्सटेंस केस में हुई सेंसेशनल डेवलपमेंट। बॉलीवुड के 3 बड़े ए लिस्ट एक्टर्स को एनसीबी भेज सकती है समन। रिपोर्टेडली ये तीनों एक्टर्स दीपिका पादुकोण के साथ कर चुके हैं काम और इन तीनों स्टार्स के नाम के इनिशियल्स हैं SRA। एक न्यूज चैनल के मुताबिक इन तीनों एक्टर्स को एनसीबी जल्द भेज सकती है समन। सोर्सेस के मुताबिक एनसीबी पहले इस मामले में सब्सटैंशियल प्रूफ इकट्ठा कर लेना चाहती है और तभी इन ए लिस्ट एक्टर्स को समन भेजना चाहती है। यही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि दीपिका पादुकोण के को स्टार रह चुके वन ऑफ द एक्टर जिनका इनिशियल ए से है, वो न सिर्फ बैन सब्सटेंस कंज्यूम करते थे बल्कि दूसरों को भी प्रोवाइड करवाते थे। साथ ही कहा जा रहा है कि ए इनिशियल वाले स्टार का लिंक एक क्रिकेटर से भी है। कहा जा रहा है कि इन 3 बड़े नामों का खुलासा करण जौहर की कंपनी में काम कर चुके क्षितिज रवि प्रसाद ने किया है, जिसे हाल ही में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया था और फिलहाल क्षितिज रवि प्रसाद जुडिशियल कस्टडी में है। आपको बता दें, क्षितिज रवि प्रसाद ने एनसीबी पर ये एलिगेशन लगाया था कि उन पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस केस में करण जौहर का नाम ले, लेकिन एनसीबी ने इस तरह के एलिगेशन को पूरी तरह से गलत बता दिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया और उनके भाई शौविक की बेल प्ली के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी ने आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि ये एक बैन सब्सटेंस सिंडिकेट का हिस्सा है। एनसीबी ने रिपोर्टेडली अपने एफिडेविट में कहा है, It is clear from the statement and electronic evidence gathered by the NCB that the applicant is an active member of the drug syndicate connected with high society personalities and drug suppliers. There is sufficient evidence gathered that she is involved in drug trafficking. The applicant used to facilitate drug deliveries and payment through credit cards, cash, payment getaways for the contraband. यही नहीं, एनसीबी ने आगे ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, It is clear that she had actively aided, abetted and financed other accused persons from banned substance transactions in pursuance of criminal conspiracy. It is clear that the banned substance which were financed were not meant for personal consumption but for supplying the same to another person. Therefore, Section 27A of the NDPS Act is clearly applicable in the case. फिलहाल ट्यूसडे को लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिया, शौविक और बाकी अक्यूज्ड की बेल प्ली पर रिजर्व रखा है। कंगना रनौत के घर के बाद क्या अब उनके नेबर्स के घर के टूटने की है बारी? कंगना रनौत ने दी है जानकारी कि अब उनके पड़ोसियों का घर है बीएमसी के निशाने पर। साथ ही कंगना रनौत ने की है रिक्वेस्ट कि उनके पड़ोसियों को ना किया जाए टारगेट। The latest development on Kangana Ranaut's matter with Brihanna Mumbai Municipal Corporation is that कि कंगना रनौत ने क्लेम किया है कि बीएमसी ऑफिशियल्स ने उनके नेबर्स को नोटिस सर्व किए हैं। कंगना रनौत wrote, Today at my BMC has served notices to all my neighbors. At my BMC had threatened them to socially isolate me. They were told if they supported me, they would break their houses as well. My neighbors have not said anything against Maharashtra government. Please spare their houses. कंगना रनौत ने अपने ऑफिस में हुए डिमोलिशन वर्क के बाद से बीएमसी और पॉलिटिशियन संजय राउत के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कोर्ट में तो कंगना रनौत इनके खिलाफ लड़ाई लड़ ही रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। फॉर द अनइनिशिएटेड, इसकी शुरुआत हुई जब कंगना रनौत के पीओके कमेंट के बाद उनके पाली हिल ऑफिस को बीएमसी वर्कर्स ने किया था डिमोलिश व्हेन शी वाज ऑन हर वे टू मुंबई फ्रॉम मनाली। इस इंसिडेंट के बाद अपने ऑफिस की कंडीशन और डैमेज को देखते हुए कंगना रनौत ने बीएमसी से रेम्यूनरेशन की मांग की थी। वहीं ट्यूसडे को मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की प्रॉपर्टी डिमोलिशन मैटर को अक्टूबर 5 तक अडजर्न कर दिया है।
कोर्ट ने सभी पार्टी से 5 अक्टूबर तक इस मैटर में अपने रिटन सबमिशंस देने को कहा है and post that court will pass an order in the matter considering all arguments and submissions. इससे पहले मंडे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिमोलिशन केस पर कहा था it would set a bad example for the public in the city. कोर्ट ने BMC से पूछा था about the urgency that they showed while demolishing parts of Kangana Ranaut's office cum bungalow situated at Pali Hill. Reportedly, the court went on to ask the BMC about similar cases in which they were not so quick in demolishing the properties. बात करें कंगना रनौत की प्रोफेशनल फ्रंट की, तो कंगना रनौत ने लेट जयललिता की बायोपिक थलाइवी रिहर्सल सेशन को फिर से स्टार्ट कर दिया है। Besides that, कंगना रनौत जल्द ही धाकड़ और तेजस जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगी। Industry that's so closed, it's groupist, it's cliquish. You know, you have to join a group and then they shape and hone you, and that is why it never changes, because it's being shaped by the people who own or were the leaders of the individual cliques, and I didn't want to be a part of any of them. But if someone is trying to insult you or get aggressive with you, I find that really funny. You know, because You find that funny? oh, it's hilarious. Like I'm you can troll me all you want. Like it's not going to make a difference to me. Zoom Happy Space with रुद्रानी पर इस वीक हमें ज्वाइन किया अभय देओल ने, जिन्होंने इस दौरान बात की ग्रुपिज्म इन बॉलीवुड, ट्रोलिंग and how he criticizes his own films. But first up, Abhay Deol still feels the way he and Farhan were demoted while Zindagi Na Milegi Dobara was selected for awards. He really felt angry. I've been pretty vocal about the practices within Bollywood, you know, since the beginning of my career. When we need to unite, and I think a lot more actors are feeling empowered today because of the OTT platforms, and they're not beholden to the 3 or 4 cliques that run the industry, you know, who define and decide your fate. They don't have your fate in their hands anymore. You cannot. Why should we put Farhan and Abhay in the same category as Hrithik and Katrina? Because they're bigger stars. It's like, it doesn't make sense. The plot of the film is about 3 friends on a journey, and they would so shamelessly go out there and do it, you know. And I didn't say anything at the time it came out. I kept quiet, right? I was like, forget it, whatever. I just won't go, you know, because by then I was like, it's done. Even by Zindagi, that was my 10th movie. I'd done and said so much already that I felt like I'm just going to be the only one out screaming, and I'm just going to look like bitter or cynical or something. So forget it. So, but this was just shameless. It was shocking. It was out there, and it was just so blatant. Like, we don't care what people have to say. You know, we can do this because we can. And that sort of attitude, that cavalier, cocky attitude needed to go. And now they'll be more careful, because I'm not saying they'll necessarily change, but they'll be careful. Just give the award to the one you think who's the biggest star. But don't demote me and Farhan. Abhay Deol is one actor जो अपनी खुद की फिल्म को criticize करने से नहीं चूके. And while talking to us, he talked about how he felt Ranjana was somehow promoting stalking, and his film Dev D glamorized banned substance. And so I knew Dev D was going to hit, and I knew it was going to be a huge hit. Like, I just knew it. And so I think it kind of instilled all that fear I had as a child, and my association with fame came up really strong. And I think that's what made me run away, you know. Also, conceptually speaking, the film was something I'd conceived, and I felt it, again, you know, I felt it glamorized taking alcohol more than showing you how, you know, how degrading it is. You know, my concept was to show how degrading it is to be an addict, but also to empower the women and to show that they're much powerful characters than this character we've romanticized for so long. And I think part of my angst was that was lost in Anurag's version. So I think I was also slightly Ranjana in particular, I always spoke to Anand. Even while making the movie, I was like, I have a problem with this. But I just stuck to the fact that, okay, you know, she gets the guy killed in the end, you know.
And of course, Anand himself wasn't coming from that space either, right? He also was showing that, look, I don't endorse this behavior, and that's why in the end he doesn't succeed. But so I went with that. But then it's the formula that gets in the way. You have to treat a hero like a hero, and in that process, it was glamorized, and that's all that was my issue. It's like, don't glamorize it. Show him for the wretched creature that he is. Because if you glamorize it, every other guy who watches this is going to think he's Ranjana and harass the girls, thinking, oh, this is the way you love them. And Bollywood has done this. It's not just Ranjana. It's ages. Yeah, like you pursue the girl until she relents. She falls in love with you, like magically speaking. So, in fact, there was a case in Australia, I believe, where the guy actually won. He was stalking a girl, and then he was taken to court. And then he told the courts that I learned this from Bollywood, and he won. Because I guess they must have looked at all the movies from decades and realized, oh, this is the conditioning. Like, if a girl, no doesn't necessarily mean no. Pursue until she says yes. Coming up on the show, late actor इरफान खान की वाइफ सुतापा सिकदर ने क्यों की को लीगलाइज करने की बात। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने ऑलमोस्ट दे दिया है क्लीन चिट। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर से पूछताछ के बाद एनसीबी ऑफिशियल्स ने कहा है कि दोनों के जवाब एक दूसरे से मिलते हैं। रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी को बताया वो डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजी लाइक सिर्फ सिगरेट के लिए यूज किया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर से अलग अलग कमरों में पूछताछ की थी और दोनों के जवाब में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं दिखी। ऐसे में हो सकता है कि इन्हें क्लीन चिट मिल जाए। वहीं इन अनदर बिग डेवलपमेंट, सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे एक CFSL साइंटिस्ट ने रिपोर्टेडली कहा है कि उन्हें इस केस में फिलहाल मर्डर एंगल को लेकर कोई प्रूफ नहीं मिला है। रिपोर्टेडली CFSL साइंटिस्ट का कहना है द लिगेचर मार्क्स ऑन द नेक सजेस्ट दैट ही डाइड बाय हैंगिंग। A V-shaped mark has been seen on autopsy photos of the late actor's neck left by the noose on the body by being suspended from a point above. The scientist also said that he has visited Sushant Singh Rajput's house twice and there are no signs of murder as of now. वहीं कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, इस पर भी CFSL साइंटिस्ट का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जगह थी वो खुद को हैंग कर पाए। वैसे फिलहाल एम्स के डॉक्टर्स पैनल की रिपोर्ट को CBI ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया है। ऐसे में CBI की ऑफिशियल रिलीज से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में बैन सब्सटेंस को लेकर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत लिया करते थे, लेकिन ये देश में बैन सब्सटेंस की लिस्ट में आता है। लेकिन अब इरफान खान की वाइफ सुतापा सिकदार ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेंशन किया है को लीगलाइज करना चाहिए। रिपोर्टेडली का इस्तेमाल डॉक्टर्स पेन रिलीफ के लिए भी करते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कैंसर पेशेंट्स को इस ऑयल की वजह से पेन रिलीफ मिलता है। शायद यही वजह है कि सुतापा सिकदर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में #लीगलाइज इंडिया का इस्तेमाल किया है। NCB इस मामले में तेजी से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेसेस को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाने के बाद अब बॉलीवुड के 3 मेल लीड एक्टर्स को NCB इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेलेब्स का नाम R और A से शुरू होता है। अब देखना होगा इन मेल एक्टर्स से पूछताछ के बाद NCB किस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाती है।